हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट नंबर 17 है। क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट साइंस है और 27 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट है। और टॉपिक है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट क्या होता है, शेडोज़ क्या होता है और रिफ्लेक्शंस क्या होती है, वो सब चीज़ें हम इनमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका लाइट से स्टार्ट है। लाइट और शेडोज़ के बारे में इसमें पर्टिकुलरली आप लोगों को बताया गया है। ये फर्स्ट एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक डार्क रूम यानी कि अंधेरे कमरे में टॉर्च को जलाना है और उसके आगे अपना हाथ रख देंगे, मतलब कि लाइट को पास होने नहीं देंगे। तो क्या आप टॉर्च के सामने जो दीवार है उस पर शेडो बनती हुई दिखाई देगी आपको? नहीं, बिल्कुल यू कैन नॉट सी अ शेडो इन डार्क। आपको अंधेरे में शेडो नहीं दिखाई देगी। और शेडो बनाने के लिए यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। ठीक है, और शेडो बनाने के लिए आपको कम से कम थोड़ी बहुत रोशनी ज़रूर चाहिए होती है। कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी ज़रूर चाहिए होती है ताकि शेडो बन पाए। तो जब हम किसी लाइट का जो रास्ता है वो रोक देते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसके पीछे की जो दीवार होती है वहाँ पर जो है रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण शेडो नहीं बन पाती। ठीक है, तो इस पूरी एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा एक ही पाथ पर ट्रैवल करती है। ठीक है, ये इससे पता चलता है। देन आगे है आप लोगों का, देखो शेडो इज़ फॉर्म्ड, यहाँ पर है ना, देखिए शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेडो तभी बनती है जब व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट, जब थोड़ी बहुत रोशनी का कुछ हिस्सा जो है किसी ऑब्जेक्ट से हम ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके कारण ही शेडो बनती है। बशर्ते कि उस कमरे में, उस जगह पर जहाँ शेडो बनानी होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी हो। बिल्कुल अंधेरे कमरे में शेडो नहीं बन सकती। ठीक है, उसके बाद है शेप, साइज़ और नेचर। शेडो का शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ए है एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि शेडो बनाने के लिए एंगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंगल वो होता है जहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है। ठीक है, तो वो आपका जो है एंगल है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, जो शेप है, साइज़ है और नेचर है, मतलब शेडो का शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। एक तो एंगल, कि किस एंगल पर रोशनी पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, और सोर्स का जो टॉर्च है उसका साइज़ क्या है, देन ऑब्जेक्ट का और लाइट सोर्स का डिस्टेंस कितना है। ठीक है सॉरी जैसे कि ये टॉर्च है और ये हाथ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। देन डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, तो ये स्क्रीन है, आप लोगों की स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है जहाँ पर रोशनी पड़ रही है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ही मायने रखता है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ही मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शेप, साइज़ और नेचर शेडो का डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का, ये देखिए, एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द स्क्रीन। इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर हम इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बताई गई है कि इफ़ यू ऑब्जर्व शेडो ऑफ अ ट्री, अगर हम किसी ट्री के शेडो को देखें दोपहर के टाइम, उसकी शेडो बहुत छोटी सी दिखाई देती है, जबकि मॉर्निंग में और इवनिंग में उसी पेड़ की जो परछाई होती है, जो शेडो होती है, वो अपने आप से भी, मतलब जो पेड़ है उससे भी बहुत लंबी दिखाई देती है। और पुराने ज़माने के लोग इसी चीज़ को, इसी परछाई को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि दोपहर का टाइम हो रहा है या शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी। तो उसके बाद है, यहाँ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वी कैन सी अ शेडो और ए वॉल और ग्राउंड और एन सरफेस विच कैन सर्व ए स्क्रीन। जहाँ पर भी, जिस दीवार पर या जहाँ पर भी, जिस ज़मीन पर हम शेडो को देखते हैं उसको हम स्क्रीन कहते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की जो शेडोज होती है बहुत डार्क होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को बताया ही था कि क्या होते हैं, जिसमें से बहुत कम रोशनी पास हो सकती है।
ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ द लाइट टोटली, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है सारी लाइट को टोटली कट कर देता है, मतलब जरा से भी अपने अंदर से पास नहीं होने देता, और जबकि ट्रांसलूटेंट हल्की फुल्की रोशनी को पास होने देता है। तो यही कारण है कि ओपेक की जो शेडो है वो ज़्यादा गहरी होती है, डार्क होती है। देन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म्स एनी शेडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कोई शेडो होता ही नहीं है, ठीक है। और दस वी रिक्वायर लुमिनस, और इस तरह से हमें पता चला कि जो शेडो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। एक तो लुमिनस सोर्स चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और स्क्रीन चाहिए होता है। और शेडोज जो होते हैं हमेशा डार्क होते हैं, इवन दैट ऑफ ए कलरफुल ऑब्जेक्ट। कलरफुल ऑब्जेक्ट का भी डार्क ही बनेगा, कलर से उसका शेडो का लेना देना कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जो आप लोगों को सोचनी है और सोच के उसका आंसर लिखना है। ए टॉर्च इज शॉन ऑन टू स्टार शेप कार्ड, ये स्टार शेप कार्ड है, इसके ऊपर टॉर्च की रोशनी हमने मारी। उसके बाद व्हाट विल हैपन टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड, अगर हम इस टॉर्च को इस कार्ड से दूर 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 लेते चले जाएंगे, जितनी दूर लेते चले जाएंगे तो उसका असर इसकी शेडो पर क्या पड़ेगा, हमें ये पता लगाना। तो ये एक्टिविटी आप लोग घर पर कर कर देखेंगे, अपनी घर की कमरे की दीवार पर एक जो है बीच में कोई भी कार्ड रख लेना और उस पर टॉर्च मारकर देखना, उसकी शेडो पर दीवारें बनेगी, और टॉर्च को आप जितनी दूर लेकर जाओगे तो उसका असर क्या होगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो चलो अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है आप लोगों की ये, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेडो, तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है शेडो is a shape formed on the screen that is caused by something being between the source of light and object, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। शेडो क्या होता है, शेडो इज ए शेप फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग बीइंग बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो शेडो क्या होता है, शेडो इज द शेप फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉज्ड, और वो किस तरह से होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी चीज़ के आने के कारण जो हो जाता है तो उसे हम कहते हैं शेडो। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर से रीड कर देती हूँ। शेडो इज ए शेप formed 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 on the screen that is caused by something BEING 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 between 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 the source of light SOURCE source of light and an object ANN an object OBJECT, ठीक है। ये है आपका शेडो। शेडो का जो डेफिनेशन है वो ये है। देन इसका सेकंड पार्ट है हमारा व्हेन इज ए शेडो फॉर्म्ड, शेडो कब फॉर्म्ड होती है, इसका आंसर देखिए ऊपर ही है इसका सेकंड पार्ट का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा बन जाएगा, ये देखिए दिखाती हूँ। फर्स्ट ये है आपका ए शेडो इज फाउंड व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट का बी है। फर्स्ट में जो है 3 क्वेश्चन पूछे, एक तो पूछा था शेडो क्या होता है जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, सेकंड पूछा था कि शेडो कैसे बनता है, उसका आंसर ये है, ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। थर्ड है आपका फर्स्ट का ही थर्ड, यहाँ पर व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, शेडो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, शेडो को देखकर हमें क्या पता चलता है। डार्क शेडो, देखो यहाँ लिखेंगे हम थर्ड का, थर्ड फर्स्ट का ही ये थर्ड पार्ट है, देखो डार्क शेडो, डार्क शेडो, ये डब्ल्यू नहीं आएगा बेटा, ठीक है। डार्क शेडो, देखो डार्क शेडो indicate
indicates that the object is opaque। ठीक है, डार्क शेडो इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है। ठीक है, ए डार्क शेडो इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज ओपेक। देन इसी के कंटिन्यूशन में लिखना है द लाइट शेडो indicates that the object is translucent। ठीक है, ये आपका सेकंड इसका पार्ट है कि डार्क शेडो ओपेक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, लाइट शेडो इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट। एंड थर्ड है नो शेडो के बारे में लिखना है, नो शेडो indicates that the object is transparent। क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई शेडो नहीं, ट्रांसपेरेंट, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। तो यहाँ लिखेंगे नो, डज काट के नो। ठीक है, नो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। ये सेकंड का कोई आंसर बन गया। देन थर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन, थर्ड देख लेते क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन, जब वुडन चेयर पड़ेगी। वुडन चेयर क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर ए डार्क शेडो विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये होगा फॉर्म्ड, ए डार्क शेडो विल बी फॉर्म्ड, ए डार्क शेडो विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, दोबारा देखिए इसको, when light falls on a wooden chair, यहाँ पे लिख देती हूँ, then dark shadow will be formed। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ, ए शेडो ऑफ ए ट्री इज, नून में क्या होता है, और लॉन्गेस्ट कब और कब होता है, ये देखिए आपका है ये फोर्थ, ए शेडो ऑफ ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून, यहाँ आ जाएगा आपका शॉर्टेस्ट। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट इन द, यहाँ आ जाएगा मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, एंड इवनिंग, इसमें आएगा इवनिंग। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई x, y एंड z। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें y क्या है, x क्या है, z क्या है। ये फिगर आपको कॉपी में बनानी है और उसके बाद लिखना है x क्या है, y क्या है और z क्या है। चलिए ये लिख लेते हैं। ये देखिए x आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऐसे करके एरो बना के लिखना। ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इस तरह से एरो बनेगा। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और z क्या है, z है आपकी स्क्रीन। ठीक है, और y क्या है, y है आपका सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये है आपका। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। बिल्कुल स्पेलिंग्स ध्यान से और वीडियो को पोस्ट करके उतार लीजिएगा। ठीक है, सोर्स है SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट, ये स्क्रीन है SCREEN, और ऑब्जेक्ट। एंड आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी पूरी वर्कशीट, पूरी एक्सरसाइज। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में कीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। ये देखो बेटा, ये है आपकी वर्कशीट 17 क्लास 6 की जो एक्सरसाइज है। मैं आंसर समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन था शेडो क्या है, व्हाट इज शेडो। शेडो इज ए शेप फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन
formed on the screen wall that is caused by something being between the source of light and the screen। मतलब कि शेडो एक शेप होता है जो कि स्क्रीन पर बनता है, और वो क्यों बनता है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में किसी ऑब्जेक्ट के आने के कारण जो शेप बनती है उसी को हम शेडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शेडो बनती कैसे है, तो इसका आंसर वैसे इसी के अंदर ही आ गया, लेकिन अगर दोबारा लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो। ए शेडो इज़ फाउंड व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो इसका फर्स्ट का ये है, सेकेंड का ये है, देन आपका एक और थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको शेडो को देख के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ए शेडो टेल्स अस अबाउट द टाइप्स। ठीक है, शेडो किसी ऑब्जेक्ट के टाइप्स कर बताते हैं कि वो ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है। तो ये लिखना कि ए शेडो टेल्स अस अबाउट द टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइप्स कौन कौन से, जैसे कि लाइक ए शेडो टेल्स अस अबाउट द टाइप्स लाइक ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी के ऑब्जेक्ट का ओपेक, ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट होने का पता चलता है शेडो को देखकर। कैसे पता चलता है, वो हम वर्कशीट में पढ़ ही चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क शेडो है तो इसका मतलब कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर हल्की फुल्की सी शेडो बनी हुई है तो वो ट्रांसलूसेंट है। अगर शेडो बन ही नहीं रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो इसका मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसके बीच में रखा गया है। देन मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। कहा है कि सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के कलर का अफेक्ट होता है शेडो के ऊपर। तो इसका आंसर आएगा नो, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। ये आपका उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर ए डार्क चेयर शेप्ड शेडो इज फॉर्म्ड। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि अगर लाइट आपकी किसी चेयर पर पड़ती है तो क्या होगा। तो क्या होगा उससे कि जब लाइट पड़ेगी उस चेयर के ऊपर तो एक डार्क चेयर शेप्ड, यानी कि चेयर की शेड में एक डार्क शेडो बनेगी। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वुडन चेयर ए डार्क चेयर शेप्ड। ठीक है, चेयर शेप्ड शेडो, चेयर की जैसी आकृति बनेगी। ठीक है, ए डार्क चेयर शेप्ड शेडो इज फॉर्म्ड। और फोर्थ में जो है फिल इन द ब्लैंक्स था, तो फर्स्ट में शॉर्टेस्ट आएगा, और जो फोर्थ में जो दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स था 2 थे, उसमें एक में मॉर्निंग भरना है और दूसरे में इवनिंग भरना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच।